पश्चिमी बंगाल में 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आते ही राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। बिहार विधानसभा में जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी का पूरा ध्यान पश्चिमी बंगाल को फतह करने पर है। अभी से ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने जोर लगाना शुरू कर दिया है और चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में जहां तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें ही मिली थी, वहीं साल 2019 आते आते हालात बदल गए और लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिमी बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं बिहार में पार्टी के प्रदर्शन से गदगद AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी की निगाहें अब पश्चिमी बंगाल पर है। ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हाथ मिलाने का प्रस्ताव दिया है। ओवैसी ने ममता के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की पेशकश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतने के बाद AIMIM का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में ओवैसी ने ऐलान किया है कि वह बंगाल में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगी। ओवैसी का टीएमसी को समर्थन वाला बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ममता बनर्जी ने AIMIM पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ बाहरी लोग परेशान और आतंकित करेंगे। इसी के साथ उन्होंने राज्य की जनता से बाहरियों का विरोध करने का आग्रह किया है। बंगाल चुनाव में AIMIM की एंट्री को टीएमसी खतरे के रूप में देख रही है। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच माना जा रहा है। वहीं बंगाल कांग्रेस और लेफ्ट की भी लड़ाई ममता से ही है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी बंगाल में मजबूती से उतरती है तो सीधा नुकसान ममता को ही झेलना पड़ सकता है। लेकिन टीएमसी का दावा है कि AIMIM को भगवा पार्टी ने टीएमसी के वोट प्रतिशत को कम करने के लिए लगाया है, जबकि कांग्रेस ने AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताया है और कहा कि उनका केवल लक्ष्य मुस्लिम वोटों को बंटवारा और सेकुलर दलों को नुकसान पहुंचाना है। बहरहाल बंगाल चुनाव में ओवैसी की पार्टी की एंट्री ने राजनीतिक दलों की चिंता और बढ़ा दी है। पश्चिमी बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऐसे में चुनाव सिर्फ 292 सीटों पर ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।